अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करते हैं डी डायमर टेस्ट के ऊपर कि ये डी डायमर है क्या चीज़, डी डायमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, डी डायमर कौन कौन से कंडीशन में राइज होता है, डी डायमर डायमर का नॉर्मल रेंज कितना होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो डी डायमर टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है और रिजल्ट में मसला आ सकता है। आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा डियर व्यूवर्स, नाम से जाहिर है डी डायमर। डी डायमर वर्ड जो है, डी स्टैंड्स फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। डायमर जो है ना, हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स को, प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को हम इसको कहते हैं। तो डी डायमर जो है ना, ये एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का? फाइब्रिन का। फाइब्रिन है क्या चीज़? जब भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है प्लेटलेट्स की वजह से और फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है, हम मैकेनिज्म इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो जब भी ये फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है और ये फाइब्रिन क्लॉट जब टूट जाता है फाइब्रोनेलेटिक सिस्टम के थ्रू, तो इसी फाइब्रिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से, इसकी डिग्रेडेशन की वजह से क्या बनता है? डी डायमर प्रोटीन। ये फ्रेगमेंट्स इससे बन जाते हैं। तो आसान अल्फाज में डी डायमर है क्या चीज़? डी डायमर जो है ना, ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, पुर्जे होते हैं, पीसेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं फाइब्रिन प्रोटीन के, जो क्लॉट बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब डी डायमर कैसे बनता है, इसको आप ज़रा इस से सीखें। ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल जो है ना, ये एंडोथेलियल सेल से हमारे ब्लड वेसल्स बने हुए होते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, रप्चर हुआ है, इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स अटैच हो जाएंगे, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बन जाएगा। ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है हीमोस्टेसिस के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। जब यहाँ पर प्लेटलेट्स प्लग बनेगा तो इसके अगेंस्ट फिर हमारे सेकेंडरी पाथवे एक्टिवेट होगी, जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फाइब्रिन प्रोटीन आके इस प्लेटलेट्स प्लग को मजबूत बनाएगा, ठीक है। अब जब ये फाइब्रिन प्लग यहाँ पर क्लॉट बन जाता है तो इसके अगेंस्ट जो है ना, फिर जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लड वेसल्स हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर इसके अगेंस्ट बन जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज फाइब्रोनेटिक पाथवे इसमें बन जाती है। ये एंजाइम जो है ना आता है, प्लाज्मिनोजन एंजाइम होता है, प्लाज्मिन, ठीक है, जो ये इसमें बन जाता है, फाइब्रोनेलेटिक पाथवे में ये बनता है, ठीक है। ये प्लाज्मिन एंजाइम आता है और ये इस फाइब्रिन प्रोटीन को इसको तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। जब ये फाइब्रिन प्रोटीन यहाँ पर इसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी तो इससे डी डायमर प्रोटीन बन जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा और इसी को फिर हम ब्लड में देखते हैं कि आया इसका नॉर्मल, इसका रेंज कितना है। अब देखिए, डी डायमर का नॉर्मल लेवल जो है ये 250 नैनोग्राम पर ml से कम होता है। अगर ये 250 mg पर ml से ज़्यादा होता है, ज़्यादा आता है, तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह होगी। अब कौन कौन से वजह हो सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से डी डायमर का लेवल बढ़ जाता है? सबसे पहले है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे फुट वेंस जो होते हैं उसके अंदर थ्रम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, मतलब कि खून का जो है ना एक क्लॉट बन जाता है, एक क्लॉट बन जाता है जो ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है और खून की वो सप्लाई जो होती है, जो सर्कुलेशन होती है उस वेन के अंदर वो स्टॉप हो जाती है। तो इसकी डी डायमर जब हाई आता है तो इसकी एक वजह ये हो सकती है। दूसरा क्या है? डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ये भी एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता है, एबनॉर्मल थ्रम्बस बनते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके अलावा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, जैसा कि हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में होता है, तो जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन बन जाए, फिर उस इन्फ्लेमेशन के ऊपर थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स अटैच हो जाए और वो एक क्लॉट बनाए, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और इसी की वजह से भी
डिडाइमर ज़्यादा आता है ब्लड में। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर हमारे लंग्स के अंदर एबनॉर्मल एम्बोलिज्म, एबनॉर्मल क्लॉट बन गया है तो इसी की वजह से भी डिडाइमर का लेवल ज़्यादा आ सकता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मली डिडाइमर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो एज भी हो सकता है, जितना एज ज़्यादा होगा तो एज ज़्यादा होने की वजह से भी डिडाइमर का लेवल ज़्यादा आ सकता है नॉर्मल से। प्रेगनेंसी की वजह से डिडाइमर ज़्यादा हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर कोई बीमारी है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई और इन्फेक्शन है, इसकी वजह से डिडाइमर ज़्यादा हो सकता है। इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी के अंदर कोई सोजिश है, कोई इन्फ्लेमेशन है, चाहे बोन्स के अंदर हो, चेस्ट के अंदर हो, जहाँ पर भी हो लेकिन इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। कैंसर की वजह से भी डिडाइमर ज़्यादा हो सकता है। रिसेंट सर्जरी, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सर्जरी परफॉर्म करता है तो इसकी वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। और ट्रामा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसकी वजह से भी डिडाइमर ज़्यादा हो सकता है। तो ये कॉमन काजेज़ है और वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिडाइमर ज़्यादा होता है। डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी डिडाइमर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।